प्यारे बच्चों, आज मैं आपको नंबर सिस्टम कंटिन्यू करवाते हुए आज नंबर सिस्टम की क्लास 8वीं चल रही है अपनी। तो 7 मैंने क्लासेस कंप्लीट करवा दी है, तो आप जाकर उन क्लासेस को देखिए। और आज इसका नेक्स्ट पार्ट करवा रहा हूं नंबर सिस्टम का, संख्याएं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको बढ़िया बढ़िया कंटेंट मैं दे सकूं, और नोटिफिकेशन ऑन कर लो। तो चलते देखते हैं क्या टॉपिक है, इस टॉपिक से किस प्रकार क्वेश्चन बनता है वो भी मैं आपको आज करवाऊंगा। जो आरआरबी, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, टेक्नीशियन हो, इनमें क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है और किस प्रकार पूछता है वो अपने देखते हैं क्वेश्चन। चलो देखते हैं टॉपिक क्या है। टॉपिक है अपनी संख्याएं, नंबर। ठीक है, क्या होता है नंबर? नंबर को दो पार्ट के अंदर कैटेगराइज किया गया है, दो पार्ट के अंदर बांटा गया है नंबर को। एक नंबर होती है रियल नंबर, जिनको बोलते हैं अपने वास्तविक संख्याएं, और एक होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? जिन संख्याओं के साथ अयोटा, इसको बोलते हैं अयोटा, अयोटा लगा होता है, उसे अपने इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। और अयोटा की वैल्यू जो होती है -1 रूट होता है, -1 का रूट होता है। जहां भी आपको ऐसा -1 रूट दिख जाए तो समझो वो इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक नंबर है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपने रियल नंबर की, जिनको अपने बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। अब ये जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक है, इनको भी आगे दो पार्ट के अंदर कैटेगराइज किया गया है। एक तो होता है रेशनल नंबर, जिनको बोलते हैं परिमेय संख्या। एक होता है इरेशनल नंबर, जिसको अपने बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अब सबसे पहले देखते हैं इसको, अपरिमेय संख्या को। अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिनका p/q रूप नहीं बनता है, जिन संख्याओं का p/q रूप नहीं बनता है। इसका मैं आपको डिटेल में भी करवाऊंगा, और किस प्रकार इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चन बना हुआ है आरआरबी, ग्रुप डी के अंदर, एनटीपीसी के अंदर, वो भी अपने करेंगे। पहले आप इसका ओवरव्यू ले लो कि किस प्रकार अपने को नंबर के बारे में बताया गया है। तो अपरिमेय संख्या, जिसका p/q रूप नहीं बनता है। ठीक है, अब देखो रेशनल नंबर, जिनका p/q रूप बनता है। ठीक है, और इसके अंदर देखो जो रेशनल नंबर होते हैं ये किन किन से मिलकर बना होता है। इसके अंदर इंटीजर आता है, इंटीजर पूर्णांक, p के नीचे 1 लिखा होता है, यानी कि सीधी संख्या। ठीक है, जिनके बटे में नहीं बनता अपने पास। और एक होता है भिन्न संख्या, जो p/q के रूप में होती है। ठीक है, अब ये जो इंटीजर है, इंटीजर को भी आगे बांटा गया है, जैसे नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर -1, -2, -3, -4 इनफाइनाइट तक चलती है नेगेटिव इंटीजर। और एक इंटीजर के अंदर आता है जीरो, जीरो भी इंटीजर के अंदर, पूर्णांक के अंदर काउंट होती है। एक आता है पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर को अपने नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं अपनी। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, जो पॉजिटिव इंटीजर है 1, 2, 3 इस तरह चल के इनफाइनाइट तक चलती है। पॉजिटिव इंटीजर अपने बोलते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3, ठीक है, आगे तक चलती है प्राकृतिक संख्याएं। और ये जब जीरो मिल जाता है नेचुरल नंबर के साथ, जब जीरो को काउंट करते हैं तो वो बनती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या आती है? होल नंबर, जिसको बोलते हैं 0, 1, 2, 3 डैश 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 अपना चलता है इनफाइनाइट तक। ठीक है, जीरो काउंट हो गई तो वो होती है पूर्ण संख्या है, और जब जीरो नहीं लगा हो तो वो होती है नेचुरल नंबर। अब ये जो पॉजिटिव इंटीजर है ये भी आगे बांटा गया है, कैटेगराइज किया गया है, सम संख्या के अंदर, विषम संख्या के अंदर, अभाज्य संख्या, भाज्य और संयुक्त संख्या के अंदर।
अब ये सम संख्या कौन सी होती है? इवन नंबर, ओड नंबर। ये होता है इवन नंबर, ओड नंबर, और ये होता है प्राइम नंबर। ठीक है, ये होता है कंपोजिट नंबर, संयुक्त संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या। अब देखो कि सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्या कौन सी होती है, भाज्य संख्या कौन सी होती है। अपने इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने सम संख्या की। सम संख्या की, इसको अपन लिख सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग जाए, ऐसी संख्या को अपने सम संख्या बोलते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, इस प्रकार जिन संख्याओं में 2 का भाग चला जाता है वो सम संख्या कहलाती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, इसको अपने इवन नंबर भी बोलते हैं। कह सकते हैं कि जिसके लास्ट में इकाई का अंक क्या हो, इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, वो क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। अब बात करते हैं अपने विषम संख्या की। विषम संख्या, ओड नंबर बोलते हैं जिसको अपने, जिनमें 2 का भाग नहीं जाता। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, इस प्रकार ये संख्याएं चलती हैं। तो ये होती है विषम संख्या, जिनका इकाई का अंक क्या हो, इकाई का अंक 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो और 9 हो, ये क्या कहलाते हैं, ओड नंबर कहलाते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं अपने अभाज्य संख्या। अब अपन देखते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या बात करते हैं, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं ऐसी संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनका गुणनखंड 1 हो या स्वयं संख्या हो, स्वयं संख्या हो। कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनमें 1 का भाग जाए और उसी संख्या का भाग जाए, उसको अपने बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, अब अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं वो अपने देखते हैं। यहां कंफ्यूज होता है बच्चा, यहां कंफ्यूज होता है कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो मैं आपको बता दूं, अभाज्य संख्या जो है 2। अब 2 को देखो, 2 इसके गुणनखंड करके देखो, एक तो इसका बनेगा 1, दूसरा बनेगा 2, यानी कि ये 2 एक ऐसी संख्या है जिसका एक गुणनखंड है और वो खुद उसकी संख्या जो है वो गुणनखंड है। इसके अलावा इसका कोई गुणनखंड नहीं बनता, इसलिए 2 को अभाज्य संख्या के अंदर काउंट किया जाता है। ये आपको ध्यान रखनी है बात, यानी कि 2 को अभाज्य संख्या के अंदर काउंट किया जाता है। इसके बाद में 3, फिर देखो आप 5, 7, 7 के बाद सीधी 11, 13, 17, 19, इस प्रकार आप बात करें तो 23, 23 के बाद आती है अपनी 29, 29 के बाद डायरेक्ट 31, 31 के बाद आपकी आती है 37। ठीक है, 37 के बाद 41, 43 और 47, 41, 43 और 47, इस प्रकार ये चलती रहती है। अब आप इन संख्याओं को उठा के देख लो, 11 भी देख लो,
11 देखो, 11 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं? एक तो इसका गुणनखंड 1 है, दूसरा इसका गुणनखंड 11 है, इसके अलावा इसका कोई भी गुणनखंड नहीं बनता। तो ऐसी संख्याओं को अपने क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 इस प्रकार ये चलती है। ठीक है, इसके अंदर आपको एक ध्यान रखना है कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती हैं। ये मैं आपको लिखवा भी दूंगा आगे। ठीक है, तो वो 1 से 50 तक कितनी होती है, 50 से फिर आगे 100 तक कितनी होती है, ये मैं आपको पूरा डिटेल के अंदर करवा दूंगा। ठीक है, अब देखते हैं भाज्य संख्या। ये ध्यान रखना ना, अभी 2 जो है अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। और ये क्या है? सम भी है, अभाज्य भी है और सम भी है। ये चीज ध्यान रख लेना आप। अब बात करते हैं भाज्य संख्या की। बात करते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिनका कम से कम 3 गुणनखंड बने, 3 गुणनखंड बने, उन्हें क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। इन संख्याओं के इसका गुणनखंड तो 1 बन रहा है, इसको तो आप छोड़ो एक बार, 1 को, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। एक होता है अपने 2 और 3, ये अपने को पता है कि इसका गुणनखंड 1 और 2 है, सिर्फ 2 गुणनखंड बन रहे हैं, और इसका 1 और 3, ये 2 गुणनखंड बन रहे हैं। ये तो भाज्य संख्या नहीं है। अब अपने बात करते हैं 4 की। 4 देखो, इसका गुणनखंड 1 बन गया, 2 बन गया और खुद संख्या 4 बन गई। तो कम से कम 3 गुणनखंड बन गए, तो अपने कह सकते हैं कि सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो 4 है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अपनी शुरुआत कहां से होती है भाज्य संख्या की? 4। इसके बाद में अपने कह सकते हैं कि 6 होगी, 7 नहीं होती, 8, 9 भी होती है, 10 भी होती है, 11 नहीं होती, 12, 13 भी नहीं होती, 14 होती है, 15 होती है और 16 होती है, 17 नहीं होती। कहने का मतलब है संख्याएं जो अपने को दी होती हैं उनके अंदर से अपने को अभाज्य संख्या घटा दे। जैसे 1 घटा दिया मैंने यहां से, 2 घटा दिया, 3 घटा दिया, ये 2 3 घटा दिया, यहां से मैंने 5 घटा दिया जो यहां आ रही थी अभाज्य संख्या के अंदर, 7 को निकाल लिया, 11 को निकाल लिया, 13 को निकाल लिया, यहां से 17 को निकाल 17 को और 19 को निकालूंगा, तो ये जो बच जाती है वो संख्या बचती है भाज्य संख्या। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भाज्य संख्या जो स्टार्ट होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, जो सम संख्या भी है। ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछ लेता है कि अभाज्य संख्या कौन सी है, भाज्य संख्या कौन सी है, तो यहां से क्वेश्चन पूछता है। अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज है वो मैं आपको बता देता हूं। अब देखो, इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है संख्याओं से रिलेटेड, उन्हें अपने देख लेते हैं। कि जो 1 है ने तो भाज्य है और ने ही अभाज्य संख्या है, ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। जो 1 संख्या है ने तो अभाज्य है और ने ही भाज्य संख्या है। ठीक है, 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और सम भी है। एकमात्र ऐसी संख्या है अभाज्य संख्या, एकमात्र 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य संख्या भी, और सबसे छोटी भी अभाज्य संख्या होगी। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगी। 1 से 100 तक जो भाज्य संख्याएं आती हैं वो 74 है। 1 से लेकर 100 तक जो भाज्य संख्याएं आती हैं, जैसे आप काउंट करोगे 4, 6, 8, 9, 10,
12। इस प्रकार जो ये भाज्य संख्याएं बनती हैं वो 1 से 100 तक 74 बनती हैं। 1 से 100 तक जो अभाज्य संख्या है 25 है। अभाज्य संख्या है 2, 3, 5, 7, 11। इस प्रकार इनको आप काउंट करोगे तो 1 से 100 तक अपने पास 25 संख्याएं आती हैं। ठीक है, 1 से 100 तक जो अभाज्य संख्या होती है 15 होती है। 1 से 50 तक जो अभाज्य संख्याएं 15 होती हैं, और 50 से आगे जो संख्याएं होती हैं जैसे 53 हो गया, और ठीक है 53 हो गया, और ये जो है संख्याएं जो हैं 50 के बाद और 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती है 10 होती है। टोटल मिला के ये 25 संख्याएं होती हैं। तो ये भी अपने को मोस्ट इंपोर्टेंट है, महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, इनको भी आप ध्यान रख लेना। अब अपन बात करते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। यहां से एग्जाम के अंदर किस प्रकार क्वेश्चन आया है वो अपने देखते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछता है। तो वे संख्याएं, परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिन्हें दो पूर्णांकों के अनुपात में लिख सकते हैं, यानी कि p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/1 के रूप में इसको अपने भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि जिसका p/q रूप बन जाए। और अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिनको p/q रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन दशमलव रूप में दर्शाया जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? p/q के रूप में तो नहीं लिख सकते, लेकिन दशमलव रूप में दर्शाया जा सकता है। ये बात आप ध्यान रख लेना। इनका दशमलव यानी कि पॉइंट के बाद में संख्याएं अपने लिख सकते हैं। लिख तो परिमेय संख्या के अंदर भी है, क्योंकि p/q रूप आ गया तो पॉइंट के अंदर तो आएंगे, जैसे 1/3, 1/4, ये परिमेय संख्या के अंदर आएंगे। लेकिन इसके अंदर पॉइंट के बाद में जो है दशमलव रूप अपने दशमलव के बाद में भी इसको दर्शा सकते हैं। कैसे दर्शा सकते हैं वो मैं आगे बताता हूं आपको। अब देखो, जो परिमेय संख्या है पूर्ण वर्ग संख्याओं से मिलकर बनती है। जैसे 4 है, 4 एक पूर्ण वर्ग है, तो इसका जब वर्ग रूट करेंगे ये कितना आएगा? 2। 9 है, तो जब इसका रूट करेंगे तो 3, 16 का 4, ये 5, 25 का रूट 5, 36 का रूट 6। इस प्रकार 49 का रूट कितना है? 7 है। तो ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आगे बढ़ती जाएंगे। तो पूर्ण वर्ग संख्याओं से मिलकर बनती हैं, पूर्ण वर्ग संख्याओं से मिलकर बनती हैं ये संख्याएं। ठीक है, और इनमें अपरिमेय संख्या क्या ध्यान रखना है? इनमें करनी व पाई जैसी विशेष संख्याएं भी शामिल होती हैं। विशेष संख्याएं इसमें शामिल होती हैं। और करनी क्या होता है? करनी जिसको सर्स बोलते हैं अपने, जैसे रूट दे दिया, x का रूट दे दिया, अंडर स्क्वायर कर दिया इसने, अंडर 2 कर दिया, अंडर क्यूब कर दिया, तो इसका अब आगे इसको हल नहीं कर सकते, इसको नहीं लिख सकते। जैसे √3, √2, √3, ये संख्या क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। √5, √6, ये अपरिमेय संख्या के अंदर आती है। और पाई जैसी संख्या आती हैं, और अंडर क्यूब भी ऐसी संख्या जिसका अंडर क्यूब अपने नहीं कर सकते हैं, तो वो अपरिमेय संख्या के अंदर आती है, इरेशनल के अंदर आती है। ये भी आपको ध्यान रखना। अब देखो मोस्ट इंपोर्टेंट, यहां से क्वेश्चन RRB हो, NTPC का हो, चाहे आप ग्रुप डी का ले लो, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं और हर बार पूछता है यहां से क्वेश्चन। इस लाइन से, इस 3 नंबर पॉइंट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। अब देखो, अपने बोला था कि परिमेय संख्या का p/q का दशमलव प्रसार अपने कर सकते हैं। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जो इसका दशमलव प्रसार होता है p/q का, शांत भी हो सकता है।
यानी पॉइंट के बाद में संख्या रुक भी सकती है, ये रुकेगी 0.4, कितना आता है 1/25, ठीक है, तो 0.4 हो गया। आई बात समझ में? ठीक है, सॉरी 1/25, तो 0.4 हो गया। अब दूसरा या अशांत और आवृत्ति, अशांत यानी कि संख्याएं अशांत होंगी, चलती जाएंगी, पॉइंट के बाद में चलती जाएंगी, लेकिन इसके अंदर कैसे चलेंगी? अवर्त रूप में चलेंगी। बस यही चीज ध्यान रखना है। परिमेय संख्या के अंदर क्या होती है? संख्याएं पॉइंट के बाद में शांत हो जाएंगी। पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना। दूसरा, यदि वो शांत नहीं हो रही है, अशांत है, अशांत को एग्जाम के अंदर जो पिछले एग्जामों का मैंने एनालाइज किया है उसके अंदर इसने बोला अनवसानी, बंदा कंफ्यूज हो गया, अनवसानी क्या आ गया, नहीं पढ़ा है तो उसको पता नहीं चलेगा अनवसानी क्या है। हाँ, जिसने पढ़ रखा है वो फटक से पकड़ लेगा। तो अनवसानी यानी कि पॉइंट के बाद में जो संख्या अशांत चल रही है उसको बोलते हैं अनवसानी। और वो कैसे चल रही है? अवर्त रूप में चल रही है, रिपीटेशन हो रहा है उन संख्याओं का। तो रिपीटेशन हो रहा है तो देखो 0.3333 आगे ये चलता जाएगा। ये किसका है? 1/3। 1/3 जब करते तो 0.33333 अपने बोलते हैं। तो ये क्या है? 0.3333 आगे संख्याएं बढ़ रही हैं। ये संख्याएं परिमेय संख्या के अंदर आती हैं, कंफ्यूज मत होना आगे, ये परिमेय संख्या के अंदर आती हैं। 0.888 देख लो, 0.8888 ये आगे संख्या बढ़ रही है, यानी कि 3 का आवृत्ति हो रही है, रिपीटेशन हो रहा है, अशांत भी है और रिपीटेशन हो रहा है। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है। शांत भी हो सकती हैं, अशांत भी हैं, और अशांत का मतलब उनका बार बार रिपीटेशन हो रहा है, 0.333 आ गया, ठीक है। अब देखो P/Q का दशमलव प्रसार, अशांत है, अशांत को अपने क्या बोलते हैं? अनवसानी। ध्यान रख लो पॉइंट को, अशांत को क्या बोलते हैं? अनवसानी। अशांत है, शांत होगी तो इसमें आ जाएंगे परिमेय संख्या के अंदर, लेकिन अशांत है लेकिन अनावृत्ति है, उनकी आवृत्ति नहीं हो रही है। जैसे आप देख लो 4.51237421 आगे कुछ भी दे सकता है, यानी कि अलग अलग संख्या है, ये संख्या को रिपीटेशन नहीं हो रहा है। तो ऐसी संख्या ए परिमेय संख्या के अंदर आती हैं। पाई भी इसके अंदर काउंट होता है, करने वाली संख्याएं भी इसके अंदर काउंट होती हैं। और मैंने आपको ये भी बता दिया अनवसानी और अनावृत्ति। पॉइंट ध्यान रख लेना, यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ए परिमेय संख्या होती है, अनवसानी, अनावृत्ति, अपने को ऐसे बना के दे देगा, इस तरह संख्या दे देगा, अपने से पूछ रहा है निम्न में से है शांत संख्या, अशांत और आवृत्ति, अशांत और अनवसानी, अनावृत्ति, इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लेगा अनावृत्ति। ये चीज आपको इस पॉइंट को ध्यान रखना है। तो इसके अंदर कुछ और पॉइंट है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। परिमेय और अपरिमेय संख्या के अंदर 2 पॉइंट अपने को और याद रखने हैं, वो देखते हैं क्या है। ये कहते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं का योग सदैव परिमेय होता है। 2 परिमेय संख्या ले लो, कोई सी भी ले लो, 2 ले लिया, 3 ले लिया, अपने को पता है ये परिमेय संख्या है, तो इनका योग क्या होता है? 5। 5 एक परिमेय संख्या होगी। अब 1/2 दशमलव वाली ले ली अपने, 1/3 जो क्या थी? अशांत थी और आवृत्ति वाली थी, अनवसानी और आवृत्ति वाली है, क्योंकि इसका 0.3333 बनता है। P/Q रूप भी है, ठीक है, P/Q रूप भी है। और ये जो संख्या, ये तो शांत होगी, 0.5 आ जाएगा, लेकिन ये अशांत है और आवृत्ति रिपीट करने वाली है, तो परिमेय संख्या के अंदर आती है, अपने को पता है। तो इनका अपने योग करते हैं तो 5/6, ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। दूसरा, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव परिमेय होता है। 2 परिमेय संख्या ले लो, 2 × में 3, इनका गुणनफल 6 बन गया, तो ये भी परिमेय संख्या होती है। तो 1/2 गुणा में 1/3, इसका गुणनफल कितना? 1/6, ये भी एक परिमेय संख्या होती है, ठीक है। अब देखते हैं अपरिमेय संख्या के पॉइंट। 2 अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव अपरिमेय या परिमेय
दोनों हो सकता है। ठीक है, ए परिमेय भी हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है। ठीक है, जैसे दो संख्या ले ली अपने, दो ए परिमेय संख्या लगी √2 इनको जब जोड़ा 2√2, ये क्या है, ए परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब ये देखो √2 प्लस -√2, ये क्या है, दोनों ही ए परिमेय संख्या है, लेकिन ए परिमेय संख्या के मैंने जोड़ कर दिया, ये जीरो आ गई। जीरो हमेशा ध्यान रखना, शून्य जो होती है वो परिमेय संख्या होती है, आपको ध्यान रखना है, शून्य जो है परिमेय संख्या है। अब इसे देखो, दो ए परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव ए परिमेय नहीं होता। दो ए परिमेय संख्याएं दे दी अपने को और उनका गुणनफल कर दिया, वो कहता है कि सदैव ए परिमेय नहीं होगी, परिमेय भी आ सकती हैं। तो मैंने √2 और √3 दो ए परिमेय संख्या ले ली, तो इनका जब गुणनफल करते हैं तो √6 आता है। √6 क्या है, ए परिमेय संख्या है। सदैव ए परिमेय नहीं आता, परिमेय भी हो सकता है। कैसे, √2 को मैंने जब गुणा किया तो ये 2 आ गया, ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार आप इस क्लास को ध्यान से समझ लेना, बहुत ही बढ़िया मैंने आपको कंटेंट दिया है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। थैंक्स फॉर watching।